रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होने अभी तक। अच्छा, सिर्फ 48 स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ? यस सर, हो गया। Okay, please tell your friends to join quickly because only 48 students it is showing. Okay, so let us see how to draw this involute. I hope all of you can see this white screen. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, please look here. Now, initially, they have asked you to draw an involute of a square, okay, of side 20 mm. So all of you, first of all, you from the bottom side of your book, okay, try to make a square of side 20 mm. So I will draw a square like this, okay, of side 20 mm. Okay, so draw a square of side 20 mm. This distance is 20, okay, and name this point as A, B, C, and D. Okay, so all of you please draw a square of side 20 mm quickly. Have you drawn it? बोलो, किया? यहाँ तक हो गया, स्क्वायर बनाया? वेट सर। ओके, नाउ इफ यू ओपन अ स्क्वायर, स्क्वायर को पूरा ओपन किया तो उसका लेंथ कितना रहेगा? टोटल लेंथ 4 है। यस करेक्ट ना, 4 इंटू द साइड्स, टोटल 4 साइड्स है तो 20 mm, एक साइड का लेंथ 20 mm है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया फिर? बोलो। एक 80। साइड का लेंथ, हाँ 80 करेक्ट ना, एक साइड का लेंथ अगर 20 है तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 80। तो ये पॉइंट ए से अब क्या करो, एक 80 mm का लाइन बनाओ ऐसा। ओके, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 80 mm starting from point A. Okay, and after that divide it into, how many parts you will divide it? 4 equal parts ना, स्क्वायर में कितना पार्ट्स रहता है? 4 पार्ट्स रहता है, तो डिवाइड इट इनटू, divide this 80 mm का लाइन, ओके, इनटू हाउ मच, हाउ मेनी पार्ट्स? 4 इक्वल पार्ट्स। तो आप क्या करो, ए से पहला यहाँ पे मार्क करो, 20 का डिस्टेंस मार्क करके, ए के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज योर बी। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को पूरा ओपन कर रहे हैं, तो ए बी, ओके, दिस पॉइंट इज योर सी एंड दिस पॉइंट इज योर डी। ओके, ए बी सी डी, ओके, और वापस आपका लास्ट पॉइंट अपना ए है। ओके, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बी डैश सी डैश डी डैश एंड लास्ट पॉइंट इज अगेन योर ए डैश। ये समझा? हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। टिल हियर इट इज ओके? हैव यू डन इट? व्हाट वी हैव डन, वी हैव मार्क द पेरीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, ओके, इधर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, करेगा चलेगा ना, 4 पार्ट में डिवाइड? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बोलो, वापस बोलो एक बार। स्केल से डिवाइड करेगा चलेगा ना 20 mm का? हाँ, 20 जो 4 mm से पार्ट में करना है ना। डिवाइड किए, स्केल से करेगा हाँ चलेगा ना? हाँ हाँ, स्केल से ही करना है इसको। जो सिंपल है ना, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको आप नॉर्मली स्केल से डिवाइड करो। अभी आपको मालूम है 80 mm को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक इसका डिस्टेंस कितना आएगा? 20 mm आएगा ना, बराबर है कि नहीं? बोलो, करेक्ट? नाउ Yes sir. आफ्टर, हाँ, आफ्टर दिस व्हाट यू डू, यू एक्सटेंड दिस साइड्स। देखो ए से बी तक है ना, इसको आप एक्सटेंड करो। देखो ऐसा एक्सटेंड करो, ठीक है? then this side also you extend like this, okay, then this side also you extend like this from point D, ठीक है? कंप्लीटेड टिल हियर? कितना mm बढ़ाना होगा? थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड करके छोड़ दो, अप्रोक्सीमेट। ओके सर। ठीक है,
कंप्लीटेड टिल हियर? बी से एक्सटेंड किया, सी से एक्सटेंड किया, डी से एक्सटेंड करके छोड़ दिया, ठीक है। कंप्लीटेड और नॉट? हो गया सर। यस सर। हाँ, अभी क्या करो, अभी आपको फर्स्ट कंपास ले लो। कंपास में डिस्टेंस कहाँ से लोगे? देखो कंपास में, कंपास यहाँ पे ए पे रखो, कीप योर कंपास एट पॉइंट ए से लेके ए तक का डिस्टेंस ले लो, ओके, एंड देन यू ड्रॉ एन आर्क, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, ए से लेके इधर तक का डिस्टेंस लिया, ओके, कीपिंग ए टू ए एस रेडियस, ओके, so I will be drawing one arc like this. देखो एक सेकंड, आर्क में डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है? आपका रेडियस है ए से लेके ए डैश तक, ए से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस लो ऐसा। देखो देखो अभी हम लोग ने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लिया, टेक डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए डैश, ओके, दिस इज योर रेडियस, ये आपका रेडियस हो गया। ए से सर्कल बनाना है ना? ये आपका रेडियस आर हो गया, देखो R1 फर्स्ट रेडियस हो गया। हाँ, पॉइंट ए पे कंपास रखो, ए से लेके ये ए डैश तक का डिस्टेंस ले लो, कंपास को रखो और यहाँ से यहाँ तक घुमाओ, ओके। तो ये पहला पॉइंट जो मिला इसका नाम रहेगा आपका A1, ये जो फर्स्ट पॉइंट मिला ए से, इसका नाम रहेगा आपका A1। आया समझ में? ये ए से मिला ना आपको ये पॉइंट, इसको घुमाया यहाँ से लेके यहाँ तक, समझा क्या? बोलो, कुछ डाउट है क्या? ये बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। अभी नेक्स्ट डिस्टेंस आप कहाँ पे लोगे? कंपास को बी पे रखो, ओके, कीप योर कंपास एट पॉइंट बी। तो बी डैश से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस लो, ओके। कहाँ पे रखा मैंने? बी पे रखा। बी से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस लो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम बी डैश टू ए डैश एंड देन टेक बी एस दी सेंटर, यहाँ पे बी पे कंपास को रखो, ओके, एंड देन यू ड्रॉ दी कर्व। तो ये आगे का कर्व आप ड्रॉ करो, तो कैसे दिखेगा देखो वो कर्व। कितना रेडियस लेना है इसका? इसका डिस्टेंस ना बी डैश से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस लो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम बी डैश टू ए डैश एंड देन टेक बी एस डी सेंटर। ये जो बी है ना, टेक दिस बी एस डी सेंटर, ये बी पे सेंटर ले लो। बी से लेके बी डैश से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस लिया, टेक बी एस डी सेंटर एंड ड्रॉ दी कर्व। देखो इज कंप्लीटेड। तो आपका कर्व यहाँ पे जो रेडियस मिल रहा है देखो,
ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड रेडियस ये वाला हो गया अपना, ये रेडियस अपना R2 हो गया। ये पहला रेडियस R1 था, यहाँ पे अभी B पे रखा हम लोग ने कंपास, यहाँ से A से लेकर नेक्स्ट पॉइंट जो मिला यहाँ पे, इसका नाम दे दो A2। ठीक है, फिर अभी आप क्या करोगे, कंपास को कहाँ पे रखोगे, C पे रखोगे। से टेक डिस्टेंस फ्रॉम C टू A डैश, देन टेक CSD सेंटर, C पे कंपास को रखो। ओके, देन अगेन यू ड्रॉ दी कर्व। आपका कर्व कैसा दिखेगा वापस, देखो ऐसा आ रहा है क्या, देखो सी से कहाँ तक कर्व खींचना है? अभी आप सी डैश से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस ले लो कंपास में, सी डैश टू ए डैश। ओके, टेक डिस्टेंस फ्रॉम सी डैश टू ए डैश, कंपास में डिस्टेंस ले लिया। देन टेक सी एस डी सेंटर, सी पे कंपास को रखो और यहाँ पे जो पॉइंट आया था यहाँ से ये आर्क घुमाओ, तो यहाँ पे से ए से लेके नेक्स्ट पॉइंट, A2 से लेके नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको, ये A3 रहेगा, ये पॉइंट का नाम आया समझ में। ये जो पॉइंट मिला अभी आपको नया वाला, ये जो पॉइंट है इसका नाम रहेगा A3। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझा। देन लास्ट Yes. पॉइंट, लास्ट डिस्टेंस यू टेक फ्रॉम, कहाँ से लोगे, D डैश से लेके A डैश तक का डिस्टेंस लो। टेक डिस्टेंस फ्रॉम D डैश टू, ओके, टेक डिस्टेंस फ्रॉम D डैश टू A डैश, देन टेक DSD सेंटर, कीप योर कंपास एट पॉइंट D। ओके, तो आप देखो यहाँ से जब भी आप ये करोगे तो आपको कर्व ऐसा मिलेगा, देखो लास्ट वाला जो है ना वो ऐसा ज्वाइन हो जाएगा, देखो देखो फाइनली लास्ट में है ना, टेक डिस्टेंस फ्रॉम D डैश टू A डैश एंड देन टेक DSD सेंटर, D सेंटर ले लो, ये D पे कंपास रखो और ये कर्व बनाओ। तो ये कर्व आप देखोगे तो प्रॉपर A पे जाके ज्वाइन होएगा। ये हो रहा है कि नहीं बोलो, Yes, sir. हो रहा है। तो दिस यस इज योर सर। फाइनल इन्वोल्यूट। तो ये जो हम लोग ने कर्व बनाया, दिस इज कॉल्ड एज द इन्वोल्यूट। ओके, और इसमें हम लोग ने टैंजेंट और नॉर्मल क्या किया, जस्ट एक कोई भी एक पॉइंट ले लो। ओके, वहां से हम लोग ने इसको, ये पॉइंट को ब्लैक कलर का लाइन ले लेते, एक पॉइंट M कंसीडर किया यहाँ पे। ओके, तो ये पॉइंट से हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन किया पॉइंट B पे, and directly we will draw perpendicular to this line. So this is the tangent and normal to the involute. Understood? ये पॉइंट M से ऐसे जा रहा है। Okay. So this what we have drawn. This is the tangent and normal. Tangent का नाम TT लिखो। ये नहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ, कहाँ पे भी कर सकते हो। एक पॉइंट ले लो, वहां से ऐसा डायरेक्ट सेंटर से लाइन बनाओ और उसको टेंजेंट बनाओ। ठीक है, तो मैंने ऐसा बनाया, आपको बना के बताया। वो अगर डिस्टेंस दिया रहेगा तो वो डिस्टेंस पे बनाने का। तो ये इन्वोल्यूट सबको समझा कैसे बनाने का, स्क्वायर का इन्वोल्यूट, बोलो समझा कि नहीं समझा। यस सर, समझा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जाए फिर। एक मिनट सर। रुको, बोल देख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाओ, क्या बोलो फटाफट। बोलो। यस सर। ओके, अभी स्क्वायर के बाद में हम लोग देखेंगे इन्वोल्यूट ऑफ अ सर्कल। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इन्वोल्यूट ऑफ ए सर्कल देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ो। Sir, involute of a circle of 60 mm diameter. तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सर्कल बनाना है आपको, मतलब ओके, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 60 mm. हाँ मतलब 30 का रेडियस लेके एक सर्कल बनाओ, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। अच्छा, ये जो आप बनाओगे ना, आपका जो बुक है, ड्राइंग बुक है, वो थोड़ा नीचे से बनाओ, क्योंकि क्या वो डायग्राम ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो आपका बुक के बाहर चला जाएगा, नहीं तो आया समझ में। तो थोड़ा सा बुक के बॉटम साइड से बनाओ, मतलब बुक के थोड़ा नीचे वाले पार्ट से बनाओ, जैसा मैं बना रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो फर्स्ट यू ड्रॉ अ सर्कल, ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ सर्कल एंड डिवाइड दैट सर्कल, ओके। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 mm। देखो डायमीटर 60 बोला है, तो रेडियस 30 का सर्कल बनाओ, ओके। एंड देन इसको 4 पार्ट्स में पहले ऐसा बना लो सेंटर से, ओके। ये बना लिया मैंने, ठीक है। दिस इज योर सेंटर पॉइंट, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अभी चारों सेंटर पे रख के कंपास को यहाँ पे रखो, रेडियस को सेम रखो, ओके। ये 4 सेंटर्स जो मैं रेड डॉट में मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे रख के सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ओके। तो पहला मैंने कंपास यहाँ पे रखा, 2 आर्क कट किया, एक आर्क यहाँ पे कट किया, एक आर्क इधर कट किया, ठीक है। फिर कंपास को यहाँ पे रखो, 2 आर्क कट करो, 1 आर्क ईयर, 1 आर्क ईयर, ओके। कंपास को इधर रखो, ये पॉइंट पे रखो, 2 आर्क कट करो, 1 आर्क ईयर एंड 1 आर्क ईयर, ओके। Then compass, keep your compass here, cut 2 arc, 1 arc here and 1 arc here, okay. So this is your point P। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको लाइट लाइन से, प्रोजेक्शन लाइन से आप ज्वाइन करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला नंबरिंग दे दो, नंबरिंग दे देते पहले। ये हो गया आपका पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 11, और ये लास्ट पॉइंट पी पॉइंट अपना 12th पॉइंट है, ठीक है। सो यू ड्रॉ दी लाइन्स नाउ लाइक दिस, ओके। ज्वाइन करो इसको, ये थोड़ा लाइट लाइन से ज्वाइन करो। 11 और 5 ज्वाइन हो रहा है, ओके। थोड़ा सा डार्क बनाते हैं, ज़्यादा लाइट हो रहा है। फिर 10 और 4 ज्वाइन हो रहा है, देखो। फिर 7 और 1 ज्वाइन हो रहा है, 2 और 8 को ज्वाइन करो, ओके। तो ये हम लोग का बन गया, देखो ये आ गया। सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी अब मेरे को ये बताओ, अगर ये सर्कल को हम लोग ओपन करते, बराबर है, तो टोटल कितना डिस्टेंस मिलेगा हम लोग को, बोलो। 2 pi r of 2 pi पाई d. आर, दैट इज पाई डी, करेक्ट। तो आप क्या करो, ये पॉइंट पी से लेके यहाँ तक एक ये मार्क करो, दैट डिस्टेंस शुड बी पाई डी, ओके। तो आप पाई डी का डिस्टेंस मार्क करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके। इज इट क्लियर? ये डिस्टेंस पाई डी लिया, पाई डी कितना आ रहा है? 188.4. 188.4, ओके। तो मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, 188 मतलब 18 सेंटीमीटर हो गया ना, 18 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका कंपास इतना जाएगा क्या, 18 mm? नहीं सर. एक काम कर नहीं सकते सर, हैं, इतना नहीं जाएगा। हाँ, तो एक काम करो, जो सर्कल का हम लोग ने डायमीटर 60 लिया है ना, तो आप थोड़ा छोटा कर लो उसको, 40 mm ले लो डायमीटर। तो कितना आ रहा है देखो, 40 mm का सर्कल ले लो, रेडियस 20 mm हो गया सर्कल का।
60 के जगह पे आप डायमीटर 40 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर सर्कल सर्कल ड्रॉ कर दिए। 12.6. अरे पॉइंट्स क्या है, छोटा हो जाएगा ना सर्कल। जैसा अगर समझो, अगर मैंने सर्कल का ये 40 लिया तो ये ऐसा आ जाएगा ना, अंदर थोड़ा सर्कल छोटा रहेगा बट इक्वल पार्ट्स तो वही रहेगा ना। उसी सर्कल पे रख के, सेंटर पे रख के घुमाओ सर्कल। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. और फिर बाहर का सर्कल रब कर दो। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये जो आपने 60 का सर्कल बनाया ना, उसको छोटा कैसे करोगे? अंदर वही रेडियस रख के 40 का रेडियस लेके सर्कल बना लो, और इक्वल पार्ट जो डिवाइड किया वो वैसे ही रहेगा ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा ज्यादा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? हेलो? Yes, क्या हो sir. गया? हाँ, क्या यहाँ तक हो गया? तो पाई डी कितना आ रहा है? 40 mm लिया तो डायमीटर 125.6. ठीक है, 125.6, वेरी गुड। तो अभी आप क्या करो, 125.6 जो है, ओके। अभी ये जो है सर्कल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 12 पार्ट्स में। तो ये जो लाइन है पी से लेके पी डैश तक का जो पाई डी का डिस्टेंस है, तो इसको भी आपको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा फिर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए? 30 डिग्री 125.6, का एंगल। हाँ करेक्ट। तो 125.6 मतलब 12.5 हो गया। 12.5 डिवाइडेड बाई ये करो, 12 करो, कितना आ रहा है देखो? 1.0 something. 1.04 04. मतलब कंपास में 1 सेंटीमीटर का 1 डिस्टेंस ले लो, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से आप क्या करो, 30 डिग्री का एंगल ले लो, 30 डिग्री का लाइन ले लो, ठीक है। प्रोटेक्टर रख के 30 डिग्री ले लो, और उसके बाद में 1.5 1 आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना अप्रोक्सीमेटली, 1.12.5 हो गया। हाँ, तो कंपास में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो और आर्क कट करते जाओ। यहाँ पे से आर्क कट करो, तो ये हो गया, समझो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आर्क कट किया तो 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। तो इसको नाम दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। आया समझ में? इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, किया? 30 डिग्री एंगल लेके, डन। फिर क्या करोगे बोलो? जो लास्ट पॉइंट है उसको इसके साथ ज्वाइन करो, 12 के साथ। फिर आप रोलर स्केल से पैरेलल लाइंस बनाते जाओ, देखो। तो 11 से, फिर 10 से, 9 से, 8 से, 7 से, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, ठीक है। 12 पार्ट्स हमने क्यों डिवाइड किए इसे? ताकि आप क्या बोल रहे हो? 12 पार्ट्स में इसलिए किया क्योंकि सर्कल हम को लोग ने देखो सर्कल को 12 पार्ट्स में किया ना, तो इसलिए ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग ने क्या किया, ऐसा ओपन किया ना, मतलब सर्कल को ऐसा खोला, तो वो क्या हो गया, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया ना। फिर अगर एक सर्कल है, बराबर है, उसको अगर हम लोग ऐसा ओपन करते तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ना, यस और नो? तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना यस रहेगा? सर। पाई डी रहेगा। तो सर्कल को अगर 12 पार्ट में डिवाइड किया तो ये लाइन को भी आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आया समझ में? बोलो। तो अभी आप क्या करो, इसको मार्क करो, ये आपका पॉइंट 1 हो गया, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, ओके, 9, 10, 11 और ये आपका 12th पॉइंट पी है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, जो भी आपका पॉइंट से 1 से 2 से 3 से हर एक पॉइंट से ना टेंजेंट बनाओ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 1 से 2 से 3 से हर एक पॉइंट से क्या करूंगा, टेंजेंट बनाऊंगा, है समझ में। तो ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट 1, ओके, ड्रॉ द टेंजेंट लाइक दिस, ओके, then from point 2 1 से टेंजेंट बनाओ, 2 से टेंजेंट बनाओ, हर एक पॉइंट से टेंजेंट बनाना है आपको। अच्छा, 2 से टेंजेंट बनाओ, ठीक है। फिर 3 से टेंजेंट बनाओ, देन ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 4, 4 से बनाओ टेंजेंट, फिर 5 से बनाओ, ठीक है। आया समझ में, हर एक पॉइंट से ऐसा टेंजेंट बनाते जाओ। देन 6 से बनाओ, 6 का टेंजेंट ऐसा आएगा, देखो, ठीक है। 7 से बनाओ, 8 से बनाओ टेंजेंट, draw tangent from point 8, okay, draw tangent from point 9 like this, okay, draw tangent from point 10 like this, okay, and draw tangent from point 11, point 11 से एकदम क्लोज आ रहा है टेंजेंट, देखो ऐसा आ रहा है। देखो ये हो गया क्या, बताओ, आपने टेंजेंट बना लिया हर एक पॉइंट से जैसा मैंने आपको बताया, बोलो। Yes, sir. ये 10 का थोड़ा क्लोज हो गया टेंजेंट ना, 10 का थोड़ा बराबर बना देते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट से बना है टेंजेंट। अभी क्या करोगे, बोलो। नाउ यू विल टेक डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम पॉइंट पी। देखो पॉइंट पी पे कंपास रखो, पी से लेके पी डैश तक का डिस्टेंस ले लो, फर्स्ट वाला, ओके। टेक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू पी डैश, देन ड्रॉ द आर्क। तो पहला आर्क आपका यहाँ से पी से लेके पी डैश तक का डिस्टेंस रहेगा, कंपास में ये आर्क बनाओ ऐसा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, हेलो। Take distance from P to P dash and take P as the center. Okay, then draw the curve, draw the arc. Arc option है क्या? के लिए डिस्टेंस कहाँ से लिए? Distance from P to P dash.
take distance from P to P dash and draw the curve, draw the arc. Take P as the center. Take P as the center. आया समझ में? मतलब कहाँ पे रखा मैंने? कंपास को P पे रखा, देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखो ब्लू में मार्क करता हूँ, देखो इसको, या ग्रीन में मार्क करता हूँ। तो देखो ये पॉइंट P पे रखा, P से लेके P डैश तक का डिस्टेंस लिया, ठीक है, कंपास को P पे रखा और यहाँ से आर्क घुमाया पहला वाला। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट मिला मेरे को, ओके, P से फर्स्ट पॉइंट मिला, इसका नाम रहेगा P1। देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना ये वाला, तो 1 से लेके ये फर्स्ट पॉइंट मिला तो उसका नाम है अपना P1। आया समझ में? बोलो। फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे को चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से चाहिए? तो टेक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, देखो यहाँ पे देखो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू P डैश, ओके, 1 से लेके P डैश तक का डिस्टेंस लो, देन टेक 1 एज द सेंटर। ये इस पे यहाँ पे दिख रहा है, मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, देखो, ओके, या फिर रेड में दिखा रहा हूँ, देखो, टेक 1 एज द सेंटर। यहाँ पे 1 पे कंपास रखो, ओके, आपने डिस्टेंस कहाँ से लिया? 1 से लेके P डैश तक का डिस्टेंस लिया, देन टेक 1 एज द सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। तो आर्क, जब आर्क ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा आएगा, देखो, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कट होएगा, इसका नाम रहेगा P2। ये समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझा? ये P2 कैसे मिला? बोलो, ये समझा आपको? टेक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू P डैश, ओके, फिर मैंने आपको क्या बोला? टेक 1 टू P डैश, देन टेक 1, यहाँ पे कट होएगा तो ये पॉइंट 2 से मिला ना ये, तो इसका नाम रहेगा P2, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट टेक डिस्टेंस फ्रॉम 3 टू P डैश, कंपास में डिस्टेंस ले लो 3 से लेके P डैश तक का, देन टेक 3 एज द सेंटर, कंपास को 3 पे रखो, ओके, फिर आप ये आर्क बनाओ यहाँ से, तो यहाँ से लेके आर्क बनेगा, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा P3, 3 से मिला तो इसका नाम रहेगा P3। आया समझ में? बोलो, हो रहा है ज्वाइन? अरे बोलो, कुछ तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? बोलो, आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सिंपल स्टेप है। देखो अभी नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सा लोगे? फ्रॉम 4 टू P डैश, टेक डिस्टेंस फ्रॉम 4 टू P डैश, देन व्हाट यू विल डू? टेक 4 एज द सेंटर। जब भी 4 से P डैश तक का ले रहे तो वो टाइम पे टेक 4 एज द सेंटर एंड देन ड्रॉ द कर्व। तो कर्व आपका ऐसा दिखेगा, देखो ब्लैक में बनाते हैं हम लोग इसको, देखो ये कर्व बन रहा है आपका ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे से 4 से जो मिला इसका नाम रहेगा P4, ठीक है। बोलो, ये सर नो? आया समझ में? अरे रिस्पॉन्ड करो रे Yes, बाबा, sir. बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बना रहे हो कि नहीं? यस सर, बना रहे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ तक किया? P4 तक हो गया। अभी 5 से लेके P डैश तक का डिस्टेंस ले लो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम 5 टू P डैश, देन टेक 5 एज द सेंटर, ये 5 पे कंपास को रखो, ओके, देन ड्रॉ दी कर्व लाइक दिस। तो आपका कर्व ऐसा दिखेगा, देखो। तो ये जो पॉइंट मिला इसका नाम रहेगा अपना P5, ठीक है। ये डायग्राम में इरेज कर देता हूँ बाजू वाला, तो आपको कंफ्यूजन आएगा फिर। देखो फिर अभी क्या करोगे? बोलो, P4 तक हो गया ना हम लोग का। देन टेक डिस्टेंस फ्रॉम 5 टू P डैश, देन टेक 5 एज द सेंटर
and draw the curve. So the curve will be like this. P4 से लेके ये जो पॉइंट मिला इसका नाम रहेगा P5. Okay. Then take distance from 6 to P dash. Then take 6 as the center. 6 पे कंपास रखो and draw the curve. So ये यहाँ से जो डिस्टेंस मिला, ओके, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा P6. ओके. Then take distance from 7 to P dash. 7 से लेके P dash तक का डिस्टेंस ले लो. Then take 7 as the center. Okay. Then draw the curve like this. ओके. तो इसका नाम क्या रहेगा? P7. ओके. Then take distance from 8 to P dash. Then keep your compass on point 8. Take 8 as the center and draw the curve. तो यहाँ पे आपको मिलेगा P8. Then take distance from 9 to P dash. Then take 9 as the center. Keep your compass at 9 and draw the curve. तो ये जो पॉइंट आपको मिला इसका नाम रहेगा P9. आज समझ में? Then take distance from 10 to P dash. ओके. 10 से लेके P dash तक का डिस्टेंस ले लो. Then take keep your compass at point 10. ये point 10 पे रखो. Then draw the curve. तो ये ऐसा आएगा. ओके. फिर आप क्या करोगे? कीप योर कंपास एट 11 से लेके P डैश तक का डिस्टेंस ले लो. ओके. 11 से लेके P डैश, देन टेक 11 एज द सेंटर. ओके. तो 11 पे कंपास रख के जब भी आप ज्वाइन करोगे तो फाइनली ये पॉइंट P पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा. देखो, तो आपका कर्व जो यहाँ से शुरू हुआ लास्ट में आके यहाँ पे P पे ही खत्म होएगा. क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो. ये आया आपको? Yes, sir. Have you completed this involute of circle? बोलो. यस सर, कंप्लीट है. सबको आया? ये पूरा कंप्लीट किया? समझ में आया प्रोसेस पूरा? सिंपल है. Yes, कुछ नहीं है. Yes. ओके. इरेज करे कि वेट करूं थोड़ा? Should I erase this and go for the next problem? Yes, sir. ओके. अच्छा, पेंटागन तो आप ये सर्कल का आपको समझ में आया. ओके. अगर सपोज आपको दिया हुआ है ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ अ पेंटागन. अगर आपको पेंटागन बोला है, ओके, ऑफ साइड 20 mm, तो क्या करोगे? क्वेश्चन है ड्रॉ इन्वॉल्यूट ऑफ पेंटागन, ओके, ऑफ साइड 20 mm. तो क्या करोगे? इन्वॉल्यूट ऑफ पेंटागन बोला आपको, कैसे बनाओगे? मालूम है आपको पेंटागन कैसा बनाने का? सर्कल में करके देखो, सबसे पहले क्या करो, एक लाइन बनाओ ऐसा 20 mm का. या ये लाइन बना है 20 mm का. देखो, एक 20 mm का लाइन बनाओ. ठीक है. फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट से क्या करो? आप एंगल ले लो 72 डिग्री का. ओके. यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो और क्या करो? 72 डिग्री का लाइन एंगल ले लो ऐसा. ओके. और ये 20 mm कट करो इस पे. देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल 72 डिग्री होना चाहिए. ठीक है. और फिर दूसरे साइड से भी सेम, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, यहाँ से भी 72 डिग्री का एंगल ले लो ऐसा. ओके. ये समझा आपको? यहाँ से देखो, ये एंगल भी इधर से कितना रहेगा? 72 डिग्री रहेगा. आया समझ में? बस 20 mm का लाइन खींचना है ना? यहाँ पे कंपास रख के 20 mm कट करो इस पे ऐसा. यहाँ पे कंपास रख के 20 mm कट करो ऐसा. तो फर्स्ट क्या करना है? 20 mm ना? हाँ, पहले 20 mm का लाइन बनाओ. फिर जो एंड पॉइंट है वहां से 72 का एंगल ले लो. कंपास को यहाँ पे रखो और ये आर्क कट करो 20 mm का. यहाँ पे कंपास रखो, आर्क कट करो 20 mm का.
यहाँ तक बना है क्या, बोलो, वापस बताओ क्या, वापस बताओ जो यहाँ तक ओके। हाँ सर बताओ ना। देखो डिलीट कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या करो, एक 20 mm का लाइन ले लो, बनाया 20 mm का लाइन, बोलो ये 20 mm का लाइन बनाओ, है किया, अरे बनाया कि नहीं बोलो। इसके बाद क्या करो, Yes, sir. हाँ ये पॉइंट से 72 डिग्री का एंगल ले लो, 72 डिग्री का एंगल लिया मैंने ये पॉइंट से, ये बनाया बोलो, और यहाँ से आप वापस 72 डिग्री का एंगल ले लो ऐसा। फिर क्या करो, कंपास लो आपका, ठीक, कंपास लेके यहाँ पे 20 mm का डिस्टेंस मेजर कर लो, और यहाँ पे आर्क कट करो पहला वाला, ये 20 mm का आर्क इधर कट किया, और यहाँ पे 20 mm का आर्क कट किया, ठीक है। फिर कंपास को ये पॉइंट पे रखो, ठीक है, ये पॉइंट पे कंपास को रखो, और यहाँ पे एक आर्क कट करो 20 mm का ऐसा, और यहाँ पे कंपास को रखो, यहाँ पे एक और आर्क कट करो 20 mm का। समझा क्या बोल रहा हूँ, कंपास को ये जो पॉइंट है ना इस पे रखो, जो आपने 20 mm का आर्क कट किया ना, यहाँ से एक आर्क कट करो ऐसा 20 mm का, फिर कंपास को इधर रखो, यहाँ से एक और आर्क कट करो ऐसा 20 mm का। फिर इसके बाद क्या करोगे, ये लाइन को ज्वाइन कर दो, ये लाइन को ज्वाइन कर दो ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करो, ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दो ऐसा, तो आपका पेंटागन बन गया। देखो आया समझ में, ये एंगल 72 रहता है पेंटागन में दोनों तरफ, ये एंगल 72 रहता है। अंदर का एंगल अगर चाहिए तो 108 रहता है, कितना रहता है 108, याद रखो, ठीक है। आर्क सब जगह 20 mm के मारे हैं ना। ये यहाँ पे कंपास रख के 20 mm का आर्क कट किया पहला, फिर यहाँ पे कंपास रख के मैंने एक और 20 mm का आर्क इस तरफ कट किया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कंपास रखो, कंपास यहाँ पे रख के एक आर्क कट करो इधर ऊपर, यहाँ पे कंपास रख के इधर एक आर्क कट करो, फिर दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसा। यह यहाँ तक बना है क्या, बोलो, यहाँ तक हो गया। Yes, sir. हाँ बस इसके आगे क्या करना है फिर, अभी पेरीमीटर कितना रहेगा इसका पेंटागन का, 20 इंटू 5 ना, टोटल इसको ओपन करेंगे तो लेंथ कितना रहेगा 20 इंटू 5, कितना साइड्स रहता है पेंटागन में 5. 5, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, 5 2 100. 10, 100, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 mm का डिस्टेंस ले लो। फिर 100 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इसको नाम दे दो ए बी सी डी और ये ई, ठीक है, इसको नाम दे दो, इसको 100 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो 20-20 करके, तो इधर से ए के बाद नेक्स्ट रहेगा बी, ओके, ये रहेगा सी, ये रहेगा डी, ये रहेगा ई, ओके, और लास्ट पॉइंट वापस आपका ए डैश। देखो 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं, देख लो। ये टोटल लेंथ कितना हो गया इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 mm हो गया। देखो देखो ये लेंथ कितना हो गया अपना, 100 हुआ कि नहीं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 mm हो गया। देखो कितने पार्ट में हो गया, देखो 1 2 3 4 5 बराबर है। ठीक है, बस इसके बाद सेम प्रोसेस है पेंटागन के लिए। क्या करोगे, हर एक साइड्स को अब थोड़ा एक्सटेंड कर दो ऐसा करके, ये बी को एक्सटेंड किया ये साइड को, देखो ऐसा बराबर है कि नहीं बोलो। फिर ये सी और बी को एक्सटेंड करो ऐसा, परपेंडिकुलर ना सर, परपेंडिकुलर नहीं, जो साइड है ना, अभी देखो ए बी को ऐसा खींच दो ऊपर, बी और सी को ऐसा खींच दो ऊपर, सी और डी को भी Okay, आप ऐसा आगे खींच दो ऐसा, ठीक है।
फिर डी और ई को आप ऐसा खींच दो, ऐसा हो गया। फिर लास्ट टाइम स्क्वायर में जैसा आपने किया था सेम प्रोसेस है, ए पे A to कंपास A dash. रखो, हाँ करेक्ट, ए टू ए डैश का डिस्टेंस ले लो और फिर एक आर्क घुमाओ ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक का पहला वाला, ठीक है। फिर इधर ए से मिला पहला वाला पॉइंट A1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, बी से लेके B ए to डैश A dash. तक, हाँ फिर बी टेक बी एस डी सेंटर, बी पे कंपास रखो, इसको घुमाओ आर्क को, तो ये ए डैश के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या मिला, A1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट मिला A2, ठीक है। फिर उसके बाद टेक डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए डैश, फिर टेक सी एस डी सेंटर, सी पे कंपास रख के इसको घुमाओ ऐसा, तो ऐसा आएगा। E2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट मिला A3, ठीक है। देन टेक डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए डैश, टेक डी एस डी सेंटर, डी पे कंपास रखो और इसको घुमाओ आर्क को ऐसा, देखो। तो A3 के बाद ये मिला अपने को A4, ओके। देन टेक डिस्टेंस फ्रॉम ई टू ए डैश, देन टेक ई एस डी सेंटर, यहाँ पे ई है ना पॉइंट, टेक ई टू ए डैश, ई टू ए डैश तक का डिस्टेंस ले लो, टेक ई एस डी सेंटर एंड ड्रॉ दी कर्व, कर्व बनाओ, तो ये यहाँ पे से ऐसा ज्वाइन हो जाएगा कर्व, इधर से लाके ए पे वापस ज्वाइन होएगा, देखो। तो आपका पेंटागन का ये इन्वॉल्यूट बन गया है समझ में। ये प्रॉपर ऐसा सर्कल जैसा दिखेगा, मैंने ऐसा फ्री हैंड बनाया इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप प्रॉपर ज्वाइन करोगे अगर फ्रेंच कर्व से या फिर आपके कंपास से, तो प्रॉपर वो ज्वाइन होता है। यस और नो? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो सबको आ रहा है? Yes, sir. कुछ डाउट है, डिफिकल्टीज? सबको समझा कैसा बनाने का पेंटागन का ये इन्वॉल्यूट? Yes, sir. यस सर, हो गया। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट एक देखेंगे, पेंटागन के बाद अगर हेक्सागन बोला है आपको, हेक्सागन का इन्वॉल्यूट कैसा बनाने का, तो हेक्सागन देखते हैं कैसा आता है आपको हेक्सागन बनाना? No, Yes. sir. नहीं ना? तो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ दी इन्वॉल्यूट ऑफ अ हेक्सागन ऑफ साइड 20 mm। पेंटागन के जगह पे सिर्फ क्या करो, ड्रॉ इन्वॉल्यूट ऑफ हेक्सागन लिखो, हेक्सागन ऑफ साइड 20 mm। 20 mm मत ले लो, 30 mm ले लो, 20 mm वो छोटा हो जाएगा, 30 mm का ले लो हेक्सागन, ठीक है। एक काम करो, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, मत ले लो, 20 mm ही लो, 30 मत लो, 30 mm बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपका कंपास में बैठेगा नहीं वो, और साइड 20 mm ले लो, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बनाओ हेक्सागन बनाने के लिए, 20 mm का रेडियस का एक सर्कल बनाओ, ड्रॉ अ सर्कल, थोड़ा बॉटम से बनाओ, ऑफ 20 mm, रेडियस 20 mm। ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 mm, सेंटर मार्क कर लो, ओके। और उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ से प्लस जैसा बना लो, सेंटर से ये 4 कॉर्नर जो है ना अपन बनाते हैं जैसा, सेंटर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना लो, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। ये हो गया, बोलो ये Yes, sir. अभी मेरे को हेक्सागन का फ्लैट साइड यहाँ पे चाहिए, नीचे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंपास को ना यहाँ पे रखो, रेडियस को चेंज मत करो, 20 mm जो रेडियस रखा उसको वही रहने दो, यहाँ पे कंपास को रखो, ठीक है। कहाँ पे बता रहे हो, देखो ये रेड कलर के इसमें बता रहे हो, देखो यहाँ पे कंपास को रखो, ठीक है। रेडियस को चेंज मत करो, 20 mm ही रखो, और एक आर्क कट करो, तो एक आर्क यहाँ पे कट होगा, ओके। और एक कंपास को यहाँ पे रखो, एक आर्क इधर कट करो ऐसा 20 mm का, ठीक है। फिर कंपास को इधर यहाँ पे रख के एक आर्क इधर कट करो, यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क ऊपर कट करो, फिर इसको ज्वाइन कर दो, तो आपका हेक्सागन बन जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ से ऐसा इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो ऐसा, तो ये सब साइड्स देखो 20 mm ही आएगा आपका, देखो देखो ऐसा आएगा, देखो
देखो ये बन गया आपका हेक्सागन, आया समझ में? यस इसको सर। नाम दे दो, ए बी सी डी ई एंड एफ। देखो 6 साइड है ना इसमें बराबर हेक्सागन का, 1 2 3 4 5 6 बराबर है ना, 6 साइड है कि नहीं बोलो? आया समझ में हेक्सागन कैसा बनाने का? बोलो। Yes, sir. ओके, अभी इसके Yes, बाद क्या sir. करोगे, हेक्सागन को ओपन करेंगे तो कितना होएगा डिस्टेंस? 6 into 8. 6 इंटू 20, 120. 120। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 120 का रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, टेक इट एज अ होमवर्क। ओके, बाद में आप ये सम सॉल्व करो। तो 120 को आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए से लेके बी सी डी ई एफ, ओके, एफ तक होने के बाद लास्ट पॉइंट वापस क्या रहेगा अपना, ए डैश। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, हेक्सागन के लिए हर एक साइड्स को एक्सटेंड करोगे। ठीक है, तो ये साइड को मैंने एक्सटेंड किया ऐसा, बी और सी को एक्सटेंड किया ऐसे। ठीक है, फिर सी और डी को एक्सटेंड करो ऐसे, डी और ई को एक्सटेंड करो ऐसे, ई और एफ को एक्सटेंड करो। ठीक है, बस इसके बाद क्या करने का, जैसा आपने लास्ट इसमें पेंटागन का प्रोसेस था, सेम वैसे ही रेडियस लेके इसको ज्वाइन करोगे। तो आपका ये कैसे ज्वाइन होएगा, फाइनली यहाँ से जाके ऐसा करके लास्ट पॉइंट वापस ए पे ऐसा ज्वाइन आएगा। बराबर है कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पे मेरे को पोस्ट करना, सेंड करना कोई भी एक जन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो ये आपका हेक्सागन का हो गया। अभी इसके बाद में एक प्रॉब्लम मैं आपको बोलता हूँ, देखो थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना हेक्सागन कैसा बनाने का, क्या करने का? किसी को कुछ डाउट है Yes, sir. हेक्सागन में? डाउट है हेक्सागन में कैसे बनाने का? No, sir. नहीं समझा ऐसा कुछ? श्योर ना? Yes, sir. ओके, देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके नोट्स में जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ये भी होमवर्क है सर। क्या बोल रहे हो? देखो ऐसा है, देखो प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? Yes, sir. थोड़ा जूम करो क्या इसको, देखो इसको थोड़ा बड़ा करते हो प्रॉब्लम को। देखो ये प्रॉब्लम है ना, मिक्सचर है दो प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम मिक्स है। अभी लास्ट टाइम याद है आपको, मैंने एक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम करा था, वेज फ्रिक्शन का। तो आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में सेम वैसी प्रॉब्लम आया था इस बार, है ना? हेलो, वेज फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम करा था मैंने आपको। तो टाइम हो गया, हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करना है। ओके चलो ठीक है, क्लोज करते हैं फिर, नो प्रॉब्लम।